इस वीडियो को देखने के बाद कल्कि के रिगार्डिंग तुम्हें और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ऐसे 4 पॉइंट्स है जिन्हें क्लियर करने के बाद तुम्हें कल्कि मूवी के रिगार्डिंग हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। एंड आखिर में जो पॉइंट है वो सिर्फ सुनने के बाद ही तुम्हारा दिमाग घूमने वाला है। देन पॉइंट नंबर 1, कल्कि यानी सुप्रीम यास्किन का पास्ट क्या है अकॉर्डिंग टू कल्कि पुराण। बट क्या कल्कि मूवी कल्कि पुराण के कहानी को ही फॉलो कर रहा है? इसका जवाब भी तुम्हें इसी पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। देन पॉइंट नंबर 2, आखिर कल्कि यानी सुप्रीम यास्किन ने इस गांडीव को कैसे उठाया? मुझे पता है कि तुम्हें ये लग रहा है कि सुप्रीम यास्किन ने उस गांडीव को सिर्फ कल्कि के एक ड्रॉप से उठाया होगा, बट ये बात सिर्फ 10% ही सच है, बाकी 90% तुम्हें ये पॉइंट सुनने के बाद क्लियर हो ही जाएगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 और 4 के बारे में जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि तुम ये पूरा वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को बंद कर पाओगे। देन पॉइंट नंबर 3, क्या सुप्रीम यास्किन एक AI है? देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स को नोटिस किया है एंड इसके ही रिगार्डिंग मैं ये बात कह रहा हूँ ना, गलती से भी वीडियो स्किप करके इस पॉइंट पे ना जाना, कुछ भी नहीं समझोगे। देन पॉइंट नंबर 4, सुप्रीम यास्किन ही कल्कि है। आई नो कि तुम कमेंट में अभी गाली देने जा ही रहे हो, बट पूरा थ्योरी सुनने के बाद देना एंड गलती से भी वीडियो को स्किप करके किसी पॉइंट पे ना जाना, वरना कुछ भी नहीं समझोगे। कहानी शुरू होता है समुद्र मंथन के समय पर, जहाँ पर समुद्र मंथन के समय समुद्र से विष निकल आया था और जब उस विष को महादेव ने ग्रहण किया था तब उस विष के कुछ बूंदे कली के ऊपर गिर गया था, जिससे कली का शरीर पूरी तरह से जल के खाक हो गया था। अभी कल्कि मूवी रिलीज होने के बाद सब लोग इसी बारे में बात कर रहा है कि कली का खुद का बॉडी नहीं है, बट इसका एक्चुअल रीजन क्या है इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो एक्चुअली में समुद्र मंथन के समय जब विष की कुछ बूंदे कली के ऊपर गिर जाता है तब उसका बॉडी पूरी तरह से खाक हो गया था, बट फिर भी उसका बॉडी वहाँ पर खाक होने के बाद भी उसका स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर मौजूद था। फिर जब वहाँ से अमृत निकला था तब अमृत का एक बूंद कली के स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से कली युग में कली का फिजिकल बॉडी नहीं दिखता बट उसका स्पिरिचुअल बॉडी हम सबके साथ है। यानी जब भी तुम्हारा दिमाग एक सही बात को काउंटर करने लगे, समझ जाना वो तुम नहीं, वो कली है। और कल्कि पुराण के अंदर ऐसा कहा गया है, जब कली और कल्कि के बीच में युद्ध होगा तब धरती की सारी इंसान कली के साथ मिलके कल्कि के खिलाफ युद्ध करेगा। यानी कि कली युग जब अपने चरम सीमा पे होगा तब कली को अपना फिजिकल बॉडी मिल जाएगा और तब लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि कली के साथ सबको मार के एक नया युग का शुरुआत करेगा। एंड देखो, इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि ये पॉइंट बाकी 3 पॉइंट्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेल देन पॉइंट नंबर 2, आखिर सुप्रीम यास्किन ने इस गांडीव को कैसे उठाया? पहले इस कंफ्यूजन को क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये मानना है कि कल्कि मूवी कल्कि पुराण के कहानी को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि कली युग आने वाला है और कली भी आएगा। एंड फिर उन्होंने कहा है कि जब वायु में विष होगा, जब गंगा निर्जल होगा और तुम्हारा ये मणि तुम्हें खुद ढूंढ लेगा, समझ लेना कि मेरा जन्म का समय आ चुका है। और अभी कुछ ऐसा ही हुआ है, गंगा निर्जल है, वायु में विष है और अश्वत्थामा के मणि ने उसे ढूंढ लिया है। यानी तुम 110% ये मान के चल सकते हो कि सुमति के कोख में जो बच्चा है वो और कोई नहीं कल्कि ही है। यानी कि सुप्रीम यास्किन और कोई नहीं, वही कली है। और मूवी के पहले ही श्री कृष्ण ने खुद ये बात क्लियर कर दिया है कि कली कल्कि जितना ही पावरफुल होगा। तो क्या सुप्रीम यास्किन ने अपने पावर से ही उस गांडीव को उठाया है? तो एक्चुअली में नहीं, क्योंकि सुप्रीम यास्किन यानी कली कल्कि जितना पावर तो पोजेस करता है बट उसका पावर गॉडली नहीं है। यानी उस गांडीव को अभी सिर्फ कोई गॉड ही उठा सकता है, या फिर कोई ऐसा जिसके रगों में गॉड का खून बह रहा है। एंड अगर तुमने इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि वो गांडीव पहले सुप्रीम यास्किन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट बाद में प्रोबेबली उस गांडीव ने सुप्रीम यास्किन के अंदर कल्कि के पावर को डिटेक्ट कर लिया था एंड इसीलिए सुप्रीम यास्किन उस गांडीव को उठा पाया। देन पॉइंट नंबर 3, जिसके लिए तुम शायद इस वीडियो को अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो, सुप्रीम यास्किन कैसे एक AI हो सकता है? जब उस साइंटिस्ट ने सुप्रीम यास्किन को मारने की कोशिश की थी तब सुप्रीम यास्किन ने कहा था, मैंने मृत्यु को बहुत ज्यादा प्राण दिए है, वो मुझे कुछ नहीं करेगी। तो इस डायलॉग के जरिए सुप्रीम यास्किन ने बहुत कुछ कह दिया। यानी सुप्रीम यास्किन ने अपने आप को इससे पहले भी बहुत सारे बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर चुका है, बट किसी एक बॉडी को अपना परमानेंट बॉडी बनाने के लिए जो चाहिए था सुप्रीम यास्किन को, वो उसे नहीं मिल रहा था, यानी कि वो सीरम। तुम अभी भी ये सोच रहे होगे कि आखिर सुप्रीम यास्किन एक AI कैसे हो सकता है? ये बात तुम्हें भी पता होगा कि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी 200 साल तक जिंदा नहीं रह सकता। तो ये बात सिर्फ साइंटिफिकली सच है
है, क्योंकि अगर तुम अभी हिमालय या फिर केदारनाथ जाओगे तो तुम्हें 150 या फिर 200 साल का अघोरी ब्राह्मण मिल ही जाएगा। तो क्या सुप्रीम यास्किन एक अघोरी ब्राह्मण हो सकता है? क्योंकि हमने जब भी सुप्रीम यास्किन को देखा है वो ध्यान में थे, यानी इस बॉडी के अंदर जो भी है वो एक ब्राह्मण है। बट फिर भी कोई भी इंसान हजारों सालों तक कभी भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि उसी ब्राह्मण ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक एआई के अंदर ट्रांसफर किया है और फिर इसी एआई के जरिए वो अपने आप को एक बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर करता है। क्योंकि अगर तुम अभी सुप्रीम यास्किन के बॉडी को देखोगे तो उसके चारों तरफ से सिर्फ लाल लाइट्स निकल रहे हैं। एंड जब उस साइंटिस्ट ने उसे जहर दिया था, इनफैक्ट जब उसे मारने की कोशिश किया था, तब भी तुम सुप्रीम यास्किन के फेस पे कोई रिएक्शन नोटिस नहीं कर पाओगे। तो फिर यहाँ एक और सवाल आता है कि अगर सुप्रीम यास्किन एक एआई है तो वो एक ह्यूमन क्यों बनना चाहेगा? क्योंकि एआई हर मामले में ह्यूमन से एडवांस है। बट मूवी के अंदर जैसा कहा गया है कि सुप्रीम यास्किन को कल्कि के बॉडी का वो सीरम चाहिए एंड प्रोबेबली उस सीरम को एब्जॉर्ब करने के लिए तुम्हें एक ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और तुम्हें एक ह्यूमन होना चाहिए। सुप्रीम यास्किन का 70% बॉडी एआई का है, जिस वजह से वो एक ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बाकी 30% एक ह्यूमन है, जिस वजह से सुप्रीम यास्किन उस सीरम को एब्जॉर्ब कर पाया। ऑलराइट देन, पॉइंट नंबर 4, सुप्रीम यास्किन ही कल्कि है। तो देखो, जैसा कि कल्कि पुराण में लिखा हुआ है कि कलियुग के अंत में कल्कि आएगा और पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म करके एक नया युग का शुरुआत करेगा। तो यहाँ सुप्रीम यास्किन भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम ने अर्थ में ह्यूमंस के लिए जितने भी रिसोर्सेस थे उन्हें कॉम्प्लेक्स के अंदर खींच लिया, जिस वजह से अर्थ में जितने भी ह्यूमंस थे वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एंड जब अर्थ का पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगा और सुप्रीम यास्किन को कल्कि का वो सीरम मिल जाएगा, तभी वो कॉम्प्लेक्स के उन गिने चुने इंसानों के साथ एक नया युग का शुरुआत करेगा। क्योंकि सुप्रीम यास्किन का प्लान अगर कुछ ऐसा ना होता तो वो कॉम्प्लेक्स को क्यों ही क्रिएट करता। कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए मिलियन यूनिट्स चाहिए और मिलियन यूनिट्स मिलियनर्स के पास ही है, जिस वजह से वो लोग पहले ही कॉम्प्लेक्स के अंदर जा चुका है। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम यास्किन कल्कि नहीं है, बट वो अपने आप को कल्कि समझ रहा है। वो धरती के सारे इंसानों को मार के एक नया युग शुरू करना चाहता है, बट ये काम करते करते वो कब कली बन जाता है उसे खुद भी नहीं पता होगा। बाकी अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इन थ्योरीज के ऊपर तुम्हें क्या कहना है वो जरूर कह के जाना। तो बस वीडियो खत्म, तो वीडियो में तो